हेलो एवरीवन, सभी प्यारे साथियों को मेरा राम राम नमस्कार। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू क्रैक सीबीएसई क्लास 10th इंग्लिश एग्जाम, जो कि तुम्हारा कल होने वाला है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक, लास्ट तक देखें, ताकि आपका इसमें कुछ प्रॉफिट हो सके। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं कि उन वीर शहीदों को, उन वीर जवानों को जिन्होंने 14 फरवरी को अपने प्राणों की आहुति दी, बलिदान दिया, उनको मेरी तरफ से हृदय से नमन है और श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। ठीक है, वी ट्रिब्यूट टू ऑल द रियल हीरोज, दोज हीरोज गिव द सुप्रीम सैक्रिफाइस फॉर द नेशन। नाउ अब हम इसके बाद डिस्कस करेंगे कि कैसे हम हाउ टू क्रैक सीबीएसई, हाउ टू क्रैक सीबीएसई क्लास 10th एग्जाम, जो कि आपका कल होने वाला है। ठीक है, हम इस वीडियो में ये सीखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रिमेंबर करेंगे, जिन पॉइंट्स को हम माइंड में रखते हुए अपने पेपर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, वेन एवर वी विल अपियर फॉर दैट एग्जाम, जब हम क्लास 10th के सीबीएसई बोर्ड के क्लास 10th के एग्जाम को अपियर करेंगे, इंग्लिश के एग्जाम को, तो हम क्या करेंगे, इन पॉइंटों को ध्यान देते हुए अपियर करेंगे। ठीक है, तो इन दिस लेक्चर वी विल सिंपली डिस्कस अबाउट हाउ टू अटेम्प्ट या हाउ टू क्रैक इंग्लिश पेपर, whatever पेपर हैपनिंग इन टुमारो। ठीक है, तो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि कौन से ऐसे जो बेसिक पॉइंट हैं जो हमें ध्यान देना है, जिससे हमारा इंग्लिश का पेपर अच्छा जाए। और एक बात और बताना चाहता हूं, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बच्चा है, एक स्टूडेंट है मेरा, जो तन्मय नाम है उसका, जो सेंट मैरी में पढ़ता है, उसने इस वीडियो के लिए रिक्वेस्ट किया है कि सर आप इंग्लिश की भी कोई एक वीडियो अपलोड करिए, जो बेसिक पॉइंट, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट रिमेंबर हमें करना है बिफोर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो दैट स्टूडेंट, आई होप कि वो बच्चे तन्मय को मेरी वीडियो पहुंच जाएगी। तो तन्मय आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, तो आपका इसमें फायदा होगा। ठीक है, तो इसके लिए मैंने आपके लिए मेहनत किया है, तो आप इस वीडियो को कंटिन्यूसली देखिए। सेंट मैरी में पढ़ता है और बहुत अच्छा है। आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूस रखें, जारी रखें और अपनी पढ़ाई को प्रॉपर तरीके से करते रहें। ठीक है, चलिए आज आपके रिक्वेस्ट से, आपके कहने से, मैं क्लास 10th का सीबीएसई क्लास 10th बोर्ड का इंग्लिश के पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। चलिए समझते हैं क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डिस्कस करूंगा कि इंग्लिश जो है, इंग्लिश कितने मार्क्स की आएगी? 80 मार्क्स की आएगी। कितने मार्क्स की आनी है? 80 मार्क्स की। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल से हाउ, व्हाट इज द पेपर, एक्चुअली पेपर कैसा डिजाइन रहता है उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूं। 80 मार्क्स का पेपर होगा, जो कि इसमें सेक्शन कितने होंगे? सेक्शन जो होंगे दैट इज ए, बी, सी एंड डी। एवरी सेक्शन इज 20 मार्क्स। हर सेक्शन कितने मार्क्स का होगा? 20 मार्क्स का होगा। एवरी सेक्शन इज 20 मार्क्स, 20 मार्क्स। ठीक है, प्रत्येक सेक्शन कितने मार्क्स का होगा? 20 मार्क्स का होगा। ठीक, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज बताने योग्य है, इसका जो सब्जेक्ट कोड रहने वाला है, सब्जेक्ट कोड जो रहने वाला है दैट इज 101। क्या होगा सब्जेक्ट कोड? 101। समझ में? इसका जो सब्जेक्ट कोड रहने वाला है दैट इज 101। एवरी सेक्शन इज 20 मार्क्स और सब्जेक्ट कोड जो है 101। चलिए देखते हैं कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो हमें इस पेपर को अपियर करने से पहले रिमेंबर, ध्यान में रखना है। आई होप आप लगातार इस वीडियो को कंटिन्यूस देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे हम इस पेपर को इजी बना सकते हैं, कैसे इस पेपर में अच्छा कर सकते हैं। चलिए पहला पॉइंट जो डिस्कस करने वाला है दैट इज फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू मी, व्हाटएवर पॉइंट इज रिक्वायर्ड टू अपियर दिस एग्जाम, whatever point require to appear this exam। क्या कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो आपको एग्जाम से पहले ध्यान में रखकर जाना है? तो पहला जो मेरा पॉइंट है
फर्स्ट पॉइंट जो है, अपने माता पिता के संघर्ष को, पेरेंट्स के स्ट्रगल को, पेरेंट्स की मेहनत को ध्यान में रखते हुए इस पेपर को अटेम्प्ट करना है कि उन्होंने हमें पढ़ाने के लिए कितने अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए मेहनत किया है और हम पढ़ रहे हैं। अभी तुम जानते होगे बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो बहुत गरीब हैं, दे आर नॉट एबल टू टीच गुड स्कूल्स, गुड कॉलेजेस। सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने पेरेंट्स को स्ट्रगल को ध्यान में रखते हुए इस पेपर को कंप्लीट करना है। इसके बाद सेकंड जो पॉइंट है, मेडिटेशन। मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ, फॉर योर एग्जाम। आप मेडिटेशन करें 10 मिनट कम से कम बिफोर अपियर द एग्जाम। मतलब एग्जाम स्टार्ट करने से पहले आपको यह ध्यान देना है कि हमें कौन से सेक्शन में कितना टाइम देना है और कितना क्या समय देना है, जिससे कि हम अपने एग्जाम को सही समय पर खत्म कर सकें। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट है, टाइमिंग पर भी ध्यान देना है। टाइमिंग क्या है, 3 आवर टाइमिंग रहेगी, 3 आवर्स टाइमिंग रहेगी, 3 आवर्स, तो टाइमिंग पर विशेष ध्यान देना है। ठीक है, सिलेबस। इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है, दैट इज सिलेबस। सिलेबस जो है हमारा, उस पर भी विशेष फोकस करना है। वी क्लियर about the different section in the exam including reading comprehension and grammar and writing skill and literature skill। ठीक है, तो सिलेबस का मतलब हमें क्या रहना, बी अलर्ट रहना है, वी अलर्ट इन एवरी सेक्शन। क्या, एवरी सेक्शन पे हमें वी अलर्ट रहना है। ठीक है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट है, रीडिंग कंप्रहेंशन। रीडिंग कंप्रहेंशन जो पॉइंट है हमारा, दैट इज रीडिंग कंप्रहेंशन। देखो, रीडिंग कंप्रहेंशन का सीधा सा फंडा है कि जब आप किसी कंप्रहेंशन के या किसी पैसेज के क्वेश्चंस रीड कर रहे होते हैं, तो जब आप पैसेज को अटेम्प्ट करें तो सबसे पहले व्हाट एवर क्वेश्चन पुट अप इन द पैसेज, दैट क्वेश्चंस रीड फर्स्टली देन रीड द पैसेज। ये मेरी ट्रिक है, ये मेरे हिसाब से अटेम्प्ट करने का, कंप्रहेंशन अटेम्प्ट करने का तरीका है कि आप जब कभी भी किसी कंप्रहेंशन को अटेम्प्ट करें तो जो क्वेश्चंस पुट अप किए गए हैं पहले उन क्वेश्चन को रीड करें, फिर इसके बाद आप पैसेज को पढ़ें, ताकि आपको जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ड्यूरिंग द पैसेज रीडिंग दैट टाइम यू विल सर्च दैट क्वेश्चन, व्हाटएवर क्वेश्चन आस्क्ड इन दैट सेक्शन। ठीक है, तो कंप्रहेंशन को ऐसे अटेम्प्ट करना है, ध्यान देना है। कंप्रहेंशन को अटेम्प्ट करने के लिए प्रैक्टिस करना है रेगुलरली। बिफोर एग्जाम आपको 8 से 10 पैसेज प्रैक्टिस करके जाना है, ताकि आप उसमें अच्छा कर सके। समझ में आ रहा है? इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, दैट इज ग्रामर। ग्रामर को हमें कैसे फोकस करना है, ग्रामर पॉइंट क्या है कि ग्रामर पॉइंट को हमें रिवाइज इसेंशियल ग्रामर रूल्स एंड टेंसेस, सब्जेक्ट एंड वर्ब, ऑल द थिंग्स, व्हाटएवर सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो ग्रामर्स के पोर्शन को हमें प्रॉपर तरीके से स्टडी करना है, समझना है। ऑल द रूल्स, व्हाटएवर रूल्स यू लर्न इन द होल ईयर, जो आपने साल भर सारे रूल्स और टेंसेस और सेंटेंसेस पढ़े हैं, उन पे ध्यान देना है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा आएगा वोकैबुलरी बिल्डिंग। मतलब क्या है, वोकैबुलरी बिल्डिंग मतलब शब्दकोश। आपको क्या करना है कि व्हाटएवर वर्ड्स यू लर्न इन द ड्यूरिंग द होल ईयर, जो आपने साल भर शब्दों को, इंग्लिश के जो शब्द हैं उन पे फोकस किया है, तो वोकैबुलरी पोर्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वोकैबुलरी पोर्शन को भी ध्यान में देना है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है उसको डिस्कस करते हैं। इसके बाद है राइटिंग स्किल। क्या है, राइटिंग स्किल। जो नेक्स्ट पॉइंट है मेरा, दैट इज राइटिंग स्किल। क्या है, राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल पे हमें फोकस करना है कि राइटिंग स्किल इज नथिंग बट प्रैक्टिस राइटिंग डिफरेंट टाइप ऑफ एसे एंड रिपोर्ट एंड समरीज, पेइंग अटेंशन टू प्रॉपर फॉर्मेट। देखिए, राइटिंग स्किल में क्या होता है कि बच्चे गड़बड़ी कहाँ कर देते हैं कि फॉर्मेट को सही तरीके से नहीं लिखते। कि फॉर्मेट क्या है एक्चुअली, आर्टिकल का फॉर्मेट क्या है, ऐसे लिखने का क्या फॉर्मेट है। तो सीबीएसई ने क्लियर मेंशन किया हुआ है कि देयर इज नो रिक्वायरमेंट, अगर किसी आर्टिकल या किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट पे जो फॉर्मेट निर्धारित किया है, व्हाटएवर फॉर्मेट डिसाइडेड बाय द बोर्ड, if you will
डन आउट ऑफ फॉर्मेट देन यू विल नॉट गेट द गुड मार्क्स। तो फॉर्मेट में प्रॉपर तरीके से ध्यान देना है कि फॉर्मेट में जितना कहा है उसने, अगर उसने कहा है 30 से 40 वर्ड में आपको समाप्त करना है तो आपको 30 से 40 वर्ड ही लिखना है, ना कि आपको 100 वर्ड लिखना है। ठीक है, या फॉर्मेट हो या क्वेश्चन आंसर हो या कुछ भी हो, आपको व्हाटएवर, देखो क्वेश्चन जब होते हैं तो क्वेश्चन में लिखा रहता है कि राइट डाउन द एसे इन द 100 या 150 वर्ड, तो आपको उतने ही वर्ड में उस एसे को खत्म करना है। ठीक है, आप उससे ज्यादा लिखेंगे तो दे विल नॉट गिव द एक्स्ट्रा मार्क्स टू यू। ठीक है, तो ये कोई यूपी बोर्ड नहीं है कि आप उसको मतलब कितने भी चीजों में लिख दोगे तो आपको कुछ ना कुछ मार्क्स मिल जाएंगे। मार्क्स तो मिलेंगे नहीं और काट उल्टा देंगे, हो सकता है पूरा कैंसिल कर दें। समझ में आ रहा है ना? तो इसके बाद ध्यान देना है कि फॉर्मेट में विशेष ध्यान देना है, हर फॉर्मेट पर विशेष ध्यान देना है कि फॉर्मेट कुछ गलत नहीं होने पाए। फॉर्मेट पे मच अटेंशन, पेइंग अटेंशन रखना है। इसके बाद तुम्हारा जो है टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट कैसे क्या है? टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये है कि अलोकेट टाइम वाइजली फॉर ईच सेक्शन ड्यूरिंग द एग्जाम, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन। मतलब जब आपका एग्जाम हो रहा हो तब आपको ये ध्यान देना है कि हमें सारे से सारे सेक्शन अटेम्प्ट करना है, एक ही सेक्शन पर नहीं रहना, सारे सेक्शन को इक्वली टाइम देना है ताकि हमारा सही समय पर सही चीजें खत्म हो जाए। ठीक है, प्रेजेंटेशन, इसके बाद जो प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन कैसे एग्जाम को प्रेजेंट करना है, प्रेजेंटेशन करना है। तो देखिए प्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है कि मेंटेन अ नीट एंड क्लियर राइटिंग व्हाटएवर यू विल राइट इन एवरी क्वेश्चन एंड आंसर। मतलब क्या करना है, आपको क्लियर करना है, सही लिखना है, सही तरीके से साफ और सुंदर लिखना है। ठीक है, आप जो भी लिखें, जो भी चीज लिखें तो उसको सही लिखें और साफ लिखें। कोशिश करें अगर कोई मान लो कोई चीज गलत हो गई, मान लो कोई चीज गलत हो गई तो उसको एक बार ही कट कर देना है। ऐसा नहीं है कि ऐसे ऐसे कट करके 100%, देयर इज नो रिक्वायरमेंट। ठीक है, एक बार आप कट करें उसके बाद उसको छोड़ दें। ठीक है, तो कोई प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं किसी आंसर को, कितना स्मूथली, कितना क्लीन और कितना शार्प तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आई होप इस वीडियो में समझ में आया होगा मैंने जो पॉइंट्स बताए। मेरे अकॉर्डिंग जो पहला पॉइंट था पेरेंट्स के स्ट्रगल को ध्यान करते हुए हमें इस एग्जाम की प्रिपरेशन करना है। फिर इसके बाद मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन का मतलब यहाँ पर यह है कि आपने जो साल भर पढ़ाई किया है उस पर विशेष फोकस करना है। ठीक है, syllabus and essay a pattern, be clear about different section in exam including comprehension, English grammar, writing skill and literature analysis। ठीक है, रीडिंग कंप्रहेंशन पे मैंने बता दिया, रीडिंग कंप्रहेंशन को अटेम्प्ट करने से पहले आपको जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, व्हाटएवर क्वेश्चन आस्क in that passage, from that passage you simply read the questions before read the passage, then you read passage। ठीक है, तो पैसेज में क्या करना है, पैसेज में आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन को रीड करना है, सबसे पहले क्वेश्चंस को रीड करना है। फिर इसके बाद क्वेश्चन जब रीड हो जाए इसके बाद आपको पैसेज पे जाना है, और जब पैसेज आप पढ़ रहे हो उसी टाइम आपको उन क्वेश्चन के आंसर भी सर्च करना है। क्या करना है, सर्च करना है। ठीक है, राइटिंग स्किल में ध्यान देने की फिर से मैं बता रहा हूँ क्या बात है। राइटिंग स्किल में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप फॉर्मेट पे बहुत ज्यादा जोर डालें। जो फॉर्मेट निर्धारित किया है सीबीएसई के द्वारा, व्हाटएवर फॉर्मेट इज डिसाइडेड बाय द बोर्ड, दैट फॉर्मेट यू विल सिंपली apply, either writing article, either writing essay, either writing notice, either writing anything, whatever things they are asking। ठीक है, इसके बाद ध्यान देना है ग्रामर में क्या है, जो बेसिक कंसेप्ट हैं आपके, टेंस हो गए, सब्जेक्ट टेंसेस हो गए, और सेंटेंस हो गए, एडजेक्टिव हो गई, वर्ब हो गए, whatever things you read it in the whole year in grammar, you simply put that experience in during the exam। ठीक है, तो आपको ग्रामर को ऐसे कंप्लीट करना है। राइटिंग स्किल में ध्यान देना है कि पेइंग प्रॉपर अटेंशन, फॉर्मेट आइदर आर्टिकल, प्रॉपर अटेंशन आपको पे करना है। ठीक है, आई होप लिटरेचर एनालिसिस में आपको क्वेश्चन आंसर, अगर लिटरेचर एनालिसिस में लिटरेचर जब आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो ध्यान देना कि अगर किसी क्वेश्चन में पूछा गया है कि 30 से 40 शब्दों में इस क्वेश्चन को खत्म करो, तो आपको उतना ही लिखना है, उससे ज्यादा नहीं लिखना। मैं फिर क्लियर किए दे रहा हूं कि अगर आप ज्यादा लिखोगे तो आपको ज्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ध्यान देना कि जितना आपको कह रहा है उतना ही कंप्लीट
करना है। ठीक, आई होप इस वीडियो में आपको समझ में होगा जो मैंने पॉइंट बताए हैं। इसके बाद प्रेजेंटेशन अच्छा करना है। प्रेजेंटेशन का मतलब है कि आपको जो क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने हैं उनको प्रॉपर तरीके से लिखना है, नीट एंड क्लीन लिखना है। ठीक, और बिफोर एग्जाम अपीयर होने से पहले आपको क्या करना है, किसका मेरा एग्जाम है, इंग्लिश का एग्जाम है। इसका जो सब्जेक्ट कोड रहने वाला है, सब्जेक्ट कोड क्या रहने वाला है, दैट इज 101। कितना होगा सब्जेक्ट कोड हमारा जो इसका रहने वाला है, दैट इज 101। ठीक है, तो याद रखना एग्जाम में आपको इसको फिल करना पड़ेगा। और एवरी क्वेश्चन जो होंगे, एवरी सेक्शन 20-20 मार्क्स के होंगे। कितने मार्क्स के होंगे, 20-20 मार्क्स के। और जो मैक्सिमम मार्क्स है इसका, दैट इज 80 नंबर, 80 मार्क्स का मैक्सिमम मार्क्स होगा। ठीक है, तो whatever point I say, whatever point I discuss in this video, that point if you will remember before appear the exam, then I hope you will get the good marks in that exam. ठीक है, इंग्लिश में मेन प्रॉपर थिंग्स है, आपको राइटिंग पे भी विशेष फोकस करना है। वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट एवरी आंसर, क्वेश्चन एंड आंसर, व्हाटएवर क्वेश्चंस। अच्छा देखो, एक चीज और ध्यान देना, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, आपको क्वेश्चन नंबर बस डालना है और उसका आंसर लिखना है, इससे आपका टाइमिंग बचेगा। और क्या करना है, जब आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो तो क्या करना है, उसको जो आपको आंसर शीट मिले उसमें साइड में, साइड की तरफ पेज बहुत लंबे होते हैं। देखो, जो आपको आंसर शीट मिलेगी, जो आंसर शीट मिलेगी वो इतनी बड़ी करीब होगी। ठीक है, ऐसे होगी, तो आपको क्या करना है, यहाँ से एक लाइन ऐसे ऐसे कर देना है। ठीक है, हाशियां खींच देना है, फिर बीच में प्रॉपर तरीके से उसको लिखना है, ताकि क्या होगा, आपका कम स्पेस होगा और अच्छा लिख पाएंगे। ठीक है, कई बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ तक लिखते हुए चले जाते हैं, फिर क्या होता है कि थोड़ा सा अच्छा नहीं दिखता, तो जिस कारणवश उनके मार्क्स भी कटते हैं और अच्छे नहीं मार्क्स मिलते। मेन बात है कि जो भी आपको लिखना है उसको सही लिखना है, और जो लिखना है उसको बिल्कुल कॉन्फिडेंट तरीके से लिखना है। तो फाइनली जो मेरा लास्ट पॉइंट है, कि पहले तो लास्ट पॉइंट है, बिलीव इन योर सेल्फ, अपने ऊपर विश्वास करना है, जो आपने साल भर पढ़ाई किया है। बी कॉन्फिडेंट रहना है, क्या रहना है, बी कॉन्फिडेंट एंड बी रिस्पॉन्सिबल, बी रिस्पॉन्सिबल अपने सब्जेक्ट के प्रति, जो सब्जेक्ट का एग्जाम है आपका उसके प्रति रिस्पॉन्सिबल रहना है। तो समझ में आया? आई होप इस वीडियो में जो समझाने की मैंने कोशिश की वो आपको समझ में आया होगा, और मैं सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक, सभी बच्चों को धन्यवाद देता हूं, या सभी बच्चों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं कल के एग्जाम की। आप अपना एग्जाम अच्छा करें, और जो भी मेरी तरफ से जो हेल्प हो सकती है मैं उस हेल्प को कंप्लीट करने में पूरी कोशिश करूंगा। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। सो वट एवर एग्जाम अपकमिंग योर एग्जाम, जो भी एग्जाम आएंगे, आप मुझे कमेंट करके बताएं कि मैं क्या क्या इम्प्रूवमेंट करूं, क्या क्या आपके लिए हेल्प कर सकता हूं, किस टॉपिक में वीडियो बनाऊं जिससे आपको मेरी तरफ से मदद हो सके। तो तन्मय अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस करो, और अपने सिलेबस को पूरी तरह से हमेशा रिवाइज करते रहो, और कोशिश करो कि जितना भी जो क्वेश्चन जो पूछा है किसी भी सेक्शन से, उस सेक्शन में अगर ऐसे मान लो 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा है तो 1 लाइन में ही उसका आंसर खत्म करने की कोशिश करना। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा है तो 30 से 40 वर्ड्स का क्वेश्चन होगा, आंसर होगा, तो 30 से 40 वर्ड में उसको खत्म करने की कोशिश करना। दिस इज सीबीएसई बोर्ड। ये कौन सा बोर्ड है? सीबीएसई बोर्ड है। ये फर्जी लिखने के मार्क्स नहीं देता, फर्जी लिखने के मार्क्स नहीं देता। तो ये ध्यान देना कि फर्जी नहीं लिखना। देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू राइट अनयूजुअल थिंग्स, व्हाटएवर थिंग्स इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर योर आंसर, फॉर योर एग्जाम। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे इस वीडियो में मैं क्या कहना चाहता हूं। और तन्मय इस चैनल्स को subscribe my channel, and also aware to our surrounding people, so that they will get so that some number of people get affected from my channel. ठीक है, और भी लोगों को बताएं, और भी लोगों को, अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके और वो भी अपने एग्जाम में अच्छा कर सके। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत।